डैंड्रफ का क्या सॉल्यूशन है स्कैल्प को क्लीन रखने? कैन वी डिस्कस दिस लिटिल बिट? या सो डैंड्रफ के लिए तो शैम्पूज हैं अवेलेबल, तो कीटोकोनाजोल जैसे निजराल शैम्पू तो बहुत पॉपुलर है, लेकिन डैंड्रफ में यूजुअली ये होता है कि काफ़ी लोग कंप्लेन करते हैं कि पहले तो निजराल से रिजल्ट आ रहा था, जो भी शैम्पू हम यूज़ कर रहे थे उससे आ रहा था, अब धीरे धीरे वो आना बंद हो गया रिजल्ट। अब डैंड्रफ जल्दी वापस आ रही है या डैंड्रफ जा ही नहीं रही है उस शैम्पू से। सो क्योंकि डैंड्रफ इज अ फंगल इन्फेक्शन, तो ये फंगल इन्फेक्शन है, योर स्कैल्प इज मोर प्रोन टू दैट पर्टिकुलर फंगल इन्फेक्शन, तो आपको रिलीजियसली शैम्पू यूज़ करना है और ऑयलिंग बिल्कुल बंद करनी है। अगर एक होम रेमेडी की बात करें तो आप नींबू लेमन जूस 1 चम्मच लगा सकते हैं, उसके बाद हेड वॉश करें तो डैंड्रफ काफ़ी ख़त्म हो जाएगी। और अगर कीटोकोनाजोल से नहीं जा रहा तो अब उस पर मेहनत करना आप छोड़ दो, देन शिफ्ट टू अदर मॉलिक्यूल्स। सो नाउ दीज डेज देयर आर लॉट ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स लाइक पायरोक्टोनोलामीन, ZPTO, जिंक पायरेथियन, एंड देयर सो मेनी मॉलिक्यूल्स, सैलिसिलिक एसिड जो चिपकी हुई पपड़ियों को भी उतारेगा। सो स्विच टू अदर मॉलिक्यूल्स एंड समथिंग दैट वर्क्स नाउ। मे बी अब आपका कीटोकोनाजोल वर्क नहीं कर रहा है तो हम चेंज करते हैं मॉलिक्यूल। ओके, बट ऑयलिंग इज अ स्ट्रिक्ट नो। ऑयलिंग इज अ स्ट्रिक्ट नो इफ समवन हैज डैंड्रफ उससे भी, और एक्ने प्रॉब्लम तो उससे भी। और कितना फ्रीक्वेंटली हेड वॉश करना चाहिए? सो हेड वॉश फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन, दैट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब किसी का बहुत ज़्यादा चिपचिपा स्कैल्प है, स्पोर्ट्स पर्सन है, रोज जिम जा रहे हैं, ग्रीजी स्कैल्प है, डैंड्रफ है, तो दे हैव टू वॉश देयर हेयर मोर ऑफन। किसी का हाँ, मतलब यू कैन वॉश इट, नो यू कैन वॉश इट एवरी डे ऑल्सो। तो इफ यू आर वॉशिंग एवरी डे तो आपके लिए शैम्पूज अलग हैं, जिसमें सीबामेड का डेली शैम्पू है। ऐसे बेसिक ब्रांड्स हैं जो बेबी शैम्पूज आप यूज कर सकते हो, बिकॉज उसका काम सिर्फ क्लीन करना है, हमें सिर्फ क्लीन ही करना है स्कैल्प को, ठीक है। डैंड्रफ है तो डैंड्रफ के शैम्पूज अलग हैं। और अगर आपका उससे ज़्यादा आपको लग रहा है स्कैल्प बहुत ड्राई है, बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, जिम भी नहीं जा रहे हैं, ऐसा कुछ स्वेट नहीं आ रहा है स्कैल्प में, तो यू कैन वॉश इट वंस अ वीक ऑल्सो। So your head wash frequency depends, it varies from person to person. On the condition of your head, your scalp health. Scalp health. Okay. अगर ज़्यादा greasy लग रहा है उतना ही frequency आप बढ़ाओगे। ठीक है। So once dandruff is gone, once your ऑयलिंग, मतलब ऑयलिंग आप कम कर रहे हो और डाइट पे थोड़ा ध्यान दे रहे हो, तो ये जितने भी फोरहेड वाले एक्ने हैं और या बाकी फेस पे भी जो एक्ने हैं आपको कंट्रोल होते हुए दिखेंगे 100%। ग्रेट, परफेक्ट। हेयर थिनिंग इन विमेन, 30+ विमेन में जो बाल झड़ रहे हैं, ऑब्वियसली थोड़ा सा केराटिन स्मूथनिंग ज़्यादा हो रही है, हेयर कलरिंग ज़्यादा हो रही है, हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, लेकिन हार्मोनल भी है, स्ट्रेस लेवल्स भी हैं, डाइट भी इनकरेक्ट है, और उससे वो जो थिनिंग हो रही है, बाल फ्लैट हो रहे हैं, सो दैट्स ऑल्सो अ वेरी मेजर इशू। और बाल, सो हार्मोनल हेयर थिनिंग में बाल धीरे धीरे इतने पतले हो जाते हैं, इतने ड्राई फ्रिजी ब्रिटल हो जाते हैं कि उसमें उनको कोई और ऑप्शन नहीं दिखता एक्सेप्ट गेटिंग केराटिन ट्रीटमेंट, कि बाल देखने में तो अच्छे लगे, राइट। और फिर वो केराटिन में फॉर्मेल्डिहाइड होने की वजह से वो और डैमेज हो रहे हैं और टूट रहे हैं। केराटिन जब वेयर ऑफ हो रहा है तो बाल पहले से और ज्यादा खराब लग रहे हैं, जितने थे उससे और ज्यादा झड़ चुके हैं। तो कोई भी ट्रीटमेंट सही नहीं होता? सैलून का जितने भी हेयर ट्रीटमेंट्स होते हैं, क्या कोई ट्रीटमेंट है जो करवा सकते हैं? सो ये कहना गलत होगा कि सारे ट्रीटमेंट्स गलत हैं, लेकिन आप ट्रीटमेंट अगर ऐसा कराओगे कि जो आपके डैमेज फ्रिजी बालों को 6-6 महीने के लिए ठीक कर रहा है, तो आप खुद ही समझ लो कि उसमें कितने स्ट्रॉन्ग केमिकल्स लग रहे होंगे। किसी में हीट से हेयर को फ्यूज किया जा रहा है, इस तरीके से रीबॉन्डिंग की जा रही है, किसी में केमिकल से की जा रही है। But what they tell is, सैलून में जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो ये बोलते हैं कि हम केराटिन आपके बालों पे चढ़ा रहे हैं, एज इन वी आर एडिंग। एक तो उसको नाम केराटिन दे दिया तो लग रहा है कि प्रोटीन चढ़ रहा है हमारे बालों पे, जबकि सोच के अच्छा लगता है कि वो सोच के ही हो रहा है। हाँ, लेकिन वो हो नहीं रहा, जबकि वो फॉर्मेल्डिहाइड है जो लगाया जा रहा है, जिससे आपके बॉन्ड्स को ब्रेक करके रीफॉर्म किया जा रहा है। और वो फॉर्मेल्डिहाइड ऑब्वियसली केमिकल है स्ट्रॉन्ग, और वो 6-6 महीने तक अगर बालों को इतना अच्छा रख रहा है, उसकी आप बॉन्ड्स को ब्रेक करके रीबॉन्डिंग कर रहे हो अपने बालों के बॉन्ड्स की, तो फिर आप रीबॉन्डिंग, बॉन्ड्स को ब्रेक करके, और फिर हम उसके अंदर वो जो भी फॉर्मेल्डिहाइड और केमिकल्स डाल के उसको वापस रीबॉन्डिंग कर रहे हैं। तो वो आप केमिकल लगा के, कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट आपको ये नहीं बोलेगा कि ये सेफ है। फिर भी लोग रुक नहीं रहे हैं करवाना, लेकिन वही है कि अल्टीमेटली जब वो खत्म हो रहा है तब बाल पहले से भी ज्यादा खराब हो चुके हैं, क्योंकि कुछ तो झड़ ही रहे थे, अंडरलाइन कॉज हमने ट्रीट नहीं किया, ऊपर से वो केराटिन की वजह से और ही झड़ गए और डैमेज हो गए। राइट, मतलब एक खराब चीज को हमने और पॉलिश करके और केमिकल अपनी तसल्ली के लिए कि टेम्पररी बेनिफिट्स के लिए। तो क्या तरीका होगा फिर? हेयर थिनिंग हो रही है, कोई सैलून का ट्रीटमेंट नहीं करवाना,
तो क्या करवाना है? सो देर आर ट्रीटमेंट्स एट डर्मेटोलॉजी क्लिनिक्स दैट वर्क ऑन द रूट कॉज। तो आपको जड़ पे, वहां से वो पतले हो रहे हैं, वहां से वो कमजोर हो रहे हैं, वहां से वो ब्रिटल हो रहे हैं, और वहीं से जो नया बाल आ रहा है वो अनहेल्दी आ रहा है, ये हो रहा है एक्चुअली। तो आप अपना पीसीओडी ठीक रखो, वजन कम करो, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करो, स्ट्रेस लेवल्स को कम करो, स्मोकिंग कम करो, बिकॉज स्मोकिंग डायरेक्टली रिलेटेड है, वेदर मेल्स और फीमेल्स, डायरेक्टली रिलेटेड टू योर हेयर थिनिंग। और ये सब कुछ करने के बाद साथ में अपने सही वाइटामिन लेने हैं। ओमेगा 3 की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, क्योंकि ओमेगा 3 से बहुत अच्छे स्किन और हेयर होती है। तो ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स आप लो, नहीं तो आमंड, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, वॉलनट्स, फिश अगर खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन है तो वो, और उससे आपका स्किन और हेयर अच्छा रहेगा। और ये सारी चीज़ों के अलावा देन दीज ट्रीटमेंट्स एट डर्मेटोलॉजी क्लिनिक्स वेयर दे हैव कॉकटेल्स ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स एंड स्टेम सेल्स विच आर वेरी सुपरफिशियली इन्फ्यूज्ड ऑन योर स्कैल्प। तो उससे आप जड़ को मजबूत करो। जड़ मजबूत होगी, उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, तो डेफिनेटली बाल नया जो आएगा वो हेल्दी आएगा। हेल्दी ही आएगा। हाँ। अगर अभी किसी के हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम है तो, या हेयर ब्रेकेज की प्रॉब्लम है, तो अगर वो रूट पे काम करते हैं तो जो नया बाल आएगा वो बढ़िया ही आएगा। हाँ। ऊपर के तो अल्टीमेटली वैसे ही वो तो बाल डैमेज, हाँ वो डैमेज हो चुके हैं, उनके लिए आप कंडीशनर्स, हेयर मास्क लगाओ, और उनके लिए आप वैसे वाले ट्रीटमेंट्स करो कि जो उस समय मैनेजेबल हो बाल। लेकिन अब केराटिन अगर लग रहा है कि, जब मैं कहती हूँ कि अगर आपकी खुद की शादी है तो चलो करा लो केराटिन, लेकिन अगर सब रिश्तेदारों की शादी में भी केराटिन कराओगे तब तो फिर वो मतलब कुछ बचेगा ही नहीं सर पे। तो फिर वो हमें चूज करना है वाइजली। अभी अगर बाल अच्छे नहीं दिखते, हम रूट कॉज पे काम कर रहे हैं, हमें पता है 1 साल तक हमारे बाल अच्छे हो जाएंगे, अभी फिर क्या कर सकते हैं? सो अगर अभी बाल अच्छे नहीं दिख रहे तो आप, जैसे मैंने बोला कि लेंथ अच्छी नहीं लग रही, तो आप कम सेटिंग्स पे ब्लो ड्राई की, आप उसको ब्लो ड्राई कर लो कि वो मैनेजेबल लगे। कूल सेटिंग्स पे करो थोड़ा, दैट ऑल्सो मीन्स कि थोड़ा दूर रखना है अपने ब्लो ड्रायर को। और आप सिरम्स लगाओ, सिलिकॉन बेस्ड सिरम्स, जो आपके बाल को कोट कर दें ताकि वो हीट से डैमेज ना हो बाल। सो सीरम्स एंड ऑल दीज थिंग्स आर फाइन। दे आर फाइन। हेयर मास्क इज ऑल्सो गुड। हेयर मास्क आजकल बहुत अच्छे आ गए हैं। बट आपका अगर ये सोचना है कि भाई हेयर मास्क और ये तो जब किया तब ठीक हो गया, अगले हेड वॉश में फिर से वो मेहनत करनी पड़ेगी, बट एटलीस्ट these things are not giving a permanent damage. So they're not causing a permanent damage. तो वो that is far superior to a keratin treatment जो permanently damage कर रहा है। फिर तो वो तो नए बाल के भरोसे ही हम हैं, इसको तो हमने डैमेज कर दिया केराटिन से। तो but then easier said than done, क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से सारी इन्फॉर्मेशन के बाद भी फिर वो डिसीजन लेते हैं कि उन्हें केराटिन करवाना है, तो फिर वो आप रोक नहीं सकते।